हे गाइस, दिस इज पीए रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज हम आ चुके हैं अपने डे 47 पार्ट 1 ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए बी सी। ठीक है। और साथ ही साथ इस सीरीज में मतलब ये वाले जो पार्ट 1 का एक ही पार्ट है वैसे इसका, बट मैंने पार्ट 1 लिख दिया है। आज ही जो है वो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 34 एबीसी अपन खत्म कर देंगे। एंड along with this what we will do, एडवांस टैक्स। ठीक है। तो इसके साथ जो एडवांस टैक्स के क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करेंगे और एडवांस टैक्स के क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है। ठीक है। तो लास्ट सीरीज में जो बच गया था वो अपन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे इजीएस्ट तरीके से अपन क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्ट। ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे यू कैन लर्न द इंटरेस्ट वाला पार्ट। अब सबसे पहले आ जाओ, क्या ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ठीक है। तो क्या बोलता है ये समझना। सबसे पहले आ जाओ पार्ट 1 में। पार्ट 1 जो है वो किसके बारे में है? तो अगर आप डिले करते हो इन फाइलिंग ऑफ आरओआई। ठीक है। अब ये समझना कि ये आरओआई का मतलब क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है। कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न का अगर डिले कर देते हो, ठीक है, फाइल करने में, तो आपके ऊपर क्या इंटरेस्ट होगा। ठीक है। अब मैम इनकम टैक्स के अंदर कितने रिटर्न होते हैं? तो एक चीज समझना कि इनकम टैक्स के अंदर जो है बेटा, वो दो टाइप के आपके क्या होते हैं, तो वो दो टाइप के रिटर्न होते हैं। एक होता है एक्चुअल इनकम टैक्स रिटर्न जो आपको फाइल करना होता है, और एक स्टेटमेंट बोल रहे रिटर्न बोल दो जिसको बोलते हैं टीडीएस या टीसीएस का स्टेटमेंट। अब अगर आपको पता है टीडीएस टीसीएस क्या होता है, वो सारी चीजें ठीक है, बट दो चीजों के रिटर्न होते हैं। अब ये जो है वो आपको फाइल करना पड़ता है असेसमेंट ईयर में, ये जो है वो आपको फाइल करना पड़ता है कब, प्रीवियस ईयर। ठीक है। तो इनकम टैक्स के अंदर आप दो रिटर्न फाइल करते हो, एक इनकम टैक्स का ओरिजिनल रिटर्न और एक टीडीएस टीसीएस जो आपने कलेक्ट किया या डिडक्ट किया है उसका रिटर्न। तो अल्टीमेटली एट द एंड, हाँ ठीक है कि ये जो है वो इसमें एडजस्ट हो जाता है, बट रिटर्न देखोगे तो दो तरीके के। ठीक है। ये असेसमेंट ईयर वाला है, ये प्रीवियस ईयर वाला है। तो अब ये फाइलिंग ऑफ आरओआई बोल रहा है ना, फाइलिंग ऑफ आरओआई। तो फाइलिंग ऑफ आरओआई का मतलब क्या है, रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये आरओआई का फुल फॉर्म क्या है? आरओआई का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम विच अल्टीमेटली मीन्स व्हाट योर इनकम टैक्स रिटर्न, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं आईटीआर। ठीक है। क्या बोलते हैं? आईटीआर। इंपॉर्टेंट तो है, नो डाउट इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख देती हूँ। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? आईटीआर। ठीक है। कि आईटीआर भरा कि नहीं भरा। अब फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए इन दोनों में, तो ये आपकी वन टाइम, एक ही बार फाइल करना होता है, और ये आपका है 4 टाइम्स। नहीं, हाँ टीडीएस क्वार्टरली फाइल करते हैं ना 4 टाइम। ठीक है। तो अभी अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? आईटीआर के बारे में, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, कि इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो क्या। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग करते हैं, डिले करते हैं, तो एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि जब मैं आईटीआर फाइल करती हूँ ना, तो इसके पहले फर्स्ट पे टैक्स एंड देन फाइल आईटीआर। मतलब जब तक मैंने पूरा टैक्स, अपना इनकम टैक्स जो कैलकुलेट किया है, पहले मैं अपनी इनकम कैलकुलेट करूंगी, फिर मैं उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करूंगी, और टैक्स कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, टैक्स कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा कि टैक्स कैलकुलेट करने के बाद मैं क्या बोलते हैं, रिटर्न फाइल कर सकती हूँ। तो जब तक मेरा टैक्स पेमेंट पूरा नहीं होगा, तब तक क्या मैं आईटीआर की फाइलिंग कर सकती हूँ? नहीं। तो अगर यहाँ पर ये बोल रहा है ना रिटर्न ऑफ इनकम डिले कर रहे हो, मतलब आप सरकार का टैक्स डिले कर रहे हो, मतलब आपने, क्योंकि एक बार आपने टैक्स पे कर दिया, मतलब उसके बाद तो आप क्या करोगे, रिटर्न फाइल करोगे ही करोगे। ठीक है। तो ये अल्टीमेटली डिले इन फाइलिंग ऑफ आईटीआर का मतलब है कि टैक्स में डिले हो गया, क्योंकि
अगर आपने ये डिले किया है मतलब आपने क्या किया है, टैक्स पेमेंट नहीं किया है, और टैक्स पेमेंट नहीं किया है तो सरकार आपसे क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हो, इनकम टैक्स में डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न करते हो, तो उस केस में आपको दो कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। एक आपको लगता है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, एक आपको लगता है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, और एक आपको लगती है 234F की फीस। ठीक है, तो वापस से मैं बोल रही हूँ कि अगर आप डिलेड रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो आपके दो कॉन्सिक्वेंस है, एक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234A और आपको फीस लगेगी 234F की। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो है वो किस में पे करोगे, जो भी आपका नेट टैक्स पेबल है गवर्नमेंट को, मतलब टैक्स आफ्टर टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स मैट एएमटी एडजस्ट करने के बाद जो एक्चुअल में सरकार को जो पैसा देना है वो इनटू 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ आरओआई टू एक्चुअल डेट ऑफ आरओआई। ड्यू डेट ऑफ आरओआई आपको पता है, ठीक है, और ये पेज में भी दी हुई है, ड्यू डेट ऑफ आरओआई यहाँ पर दिया हुआ है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई क्या है, तो नॉन ऑडिटेड एसएससी के लिए क्या है 31 जुलाई, ऑडिटेड एसएससी के लिए क्या है 31 अक्टूबर, और ट्रांसफर प्राइसिंग वालों के लिए क्या है 30 नवंबर। ठीक है, अब ऑडिटेड एसएससी में यहाँ पर जनरली लिख दिया ऑडिटेड एसएससी, बट एक्चुअल में यहाँ पर कौन आएगा, कैप। ठीक है, तो ऑडिटेड एसएससी इंक्लूडिंग कैप। व्हाट यू आर इंक्लूडिंग कैप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका कि कब से टू इंटरेस्ट कब से लगेगा, तो नॉर्मल सी बात है, जो ड्यू डेट ऑफ आरओआई है आपकी, जो ड्यू डेट ऑफ आरओआई है टू एक्चुअल डेट ऑफ आरओआई है, वहां तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 234F की फीस लगेगी, फीस कितनी है, अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख है तो 1000 है, और टोटल इनकम मोर देन 5 लाख है तो क्या है 5000। ठीक है, तो 234F में फीस है और टोटल इनकम 5 लाख पे 1000 और 5 लाख से ज्यादा है तो 5000। सॉर्टेड। तो सर डिले रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो क्या दो ही कंसिक्वेंस होते हैं, हाँ ये दो होते हैं, प्लस आईटीआर में आपको दो कंसिक्वेंसेस मतलब अदर इनकम टैक्स, मतलब जो इनकम टैक्स का बचा हुआ पार्ट है उसमें क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, तो क्या बोलूंगी मैं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस नॉट अलाउड, कैरी फॉरवर्ड आपने पहले भी पढ़ा है, लॉसेस नॉट अलाउड। ठीक है, अंडर सेक्शन 80AC, 80AC करके एक सेक्शन है, उसमें मतलब बेसिकली कुछ लॉसेस दिए गए जो मेन सारे लॉसेस है वो, उसका आप क्या नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्या सेटअप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, तो यहाँ पर आपकी जो डिडक्शन है, डिडक्शन में भी इंटर लेवल पे 3 डिडक्शन ही अफेक्ट होती है, तो 80JJAA, 80QQB, 80RRB नॉट अलाउड, इंटर लेवल पे इतनी ही नॉट अलाउड है। ठीक है, तो कौन कौन से नॉट अलाउड है, तो इंटर लेवल पे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस नॉट अलाउड एज पर 80AC, डिडक्शन 80JJAA, 80QQB, 80RRB नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना वो तो क्या बोलते हैं दूसरे इनकम टैक्स पार्ट से अभी हम लोगों ने सीखा है, बट इंटरेस्ट और फीस जो है वो इस चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, डिडक्शन नहीं मिलेगा, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, ये तो दूसरे कंसिक्वेंस है, प्लस साथ में आपको कुछ भरना भी पड़ेगा, तो क्या भरना पड़ेगा, ये तो नहीं मिलेगा और भरना ये दोनों पड़ेगा, इंटरेस्ट भी भरनी पड़ेगी और फीस भी भरने पड़ेगी, इसके अलावा कुछ और करना पड़ेगा नहीं। कि अगर आप फाइलिंग करते हो डिले इन फाइलिंग का, तो पहली बात तो आपको ये नहीं मिलेगा और ये दोनों आपको भरना पड़ेगा, तो 234A का इंटरेस्ट और 234F की फीस आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, डिले करते हो मतलब 31 अक्टूबर और 31 जुलाई। यहाँ पर जो तीसरी वाली पार्ट है ना, 3 डेट है, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 30 नवंबर, तो ये नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, आपके लिए इंटर लेवल पे सिर्फ दो ही एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 1। आई होप समझ आ गया होगा कि अगर आप डिलेड फाइलिंग ऑफ आईटीआर करते हो तो क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स का ना कोई रिटर्न नहीं होता है, सिर्फ पेमेंट होता है कि आपको टाइम पे पेमेंट करना होता है। कब टाइम पे पेमेंट करना होता है, तो ये चीज अपन लोगों ने पढ़ी है कि ये जो है ना वो ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स है। ठीक है,
कि एडवांस टैक्स भरने का बस ड्यू डेट है, रिटर्न का कोई ड्यू डेट है कि रिटर्न होता ही नहीं तो क्या ड्यू डेट होगी। तो एडवांस टैक्स की पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून तक, दूसरी 15 सितंबर तक, तीसरी 15 दिसंबर तक और चौथी 15 मार्च तक। लेकिन अगर 31 मार्च तक भी फाइल करते हो तो वो भी एडवांस टैक्स ही है। पहली इंस्टॉलमेंट में 15%, दूसरी में 45%, तीसरी में 75% और तीसरी चौथी में कितने 100% आपको देना है। ठीक है, लेकिन अब आपने क्या किया, एडवांस टैक्स में कोई घपला किया, तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 था डिले फाइलिंग ऑफ आरओआई के बारे में। पार्ट 2 जो है, सॉरी हाँ आरओआई था, पार्ट 2 जो है वो किसके बारे में, पार्ट 2 है सर एडवांस टैक्स के बारे में, कि एडवांस टैक्स का भले रिटर्न नहीं है लेकिन टैक्स तो भरना पड़ेगा, तो उसका क्या सीन है करके। ठीक है, तो उसका ना ये सीन है, रुको आई एम टेलिंग यू वेरी गुड वे। प्रीवियस ईयर असेसमेंट तो याद ही होगा आप लोगों को। यस, प्रीवियस ईयर जो है वो क्या है आपका, तो आपका प्रीवियस ईयर जो है बेटा वो है आपका 24-25, नहीं 25-26, 25-26, और यहाँ पर आपका जो असेसमेंट ईयर है वो क्या है 26-27। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर 25-26 है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 25-26 में ये मान लो 15 जून है, 15 सितंबर मतलब 6, 7, 8, 9, फिर है 15 दिसंबर और फिर है 15 मार्च। ठीक है, क्योंकि 15 जून होगा, 15 जून के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 1, 2, 3 और 4, 5, 6। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर देखोगे तो 4 इंस्टॉलमेंट आपकी आती है, जून सितंबर दिसंबर मार्च, और वही हम लोगों ने लिया है जून सितंबर दिसंबर मार्च। ये जो है वो पहली इंस्टॉलमेंट में आपको भरना था, टोटल का 15%, यहाँ पर टोटल का 45%, यहाँ पर टोटल का 75% और यहाँ पर टोटल का 100%। तो जो भी क्या बोलते हैं कमी जो यहाँ तक फील होती थी वो आपको यहाँ तक भर देनी। ठीक है, ये ड्यू डेट था। अब आपको ये चीज पता है कि प्रीवियस ईयर में जो है वो क्या होता है, टीडीएस कलेक्ट होता है, टीसीएस कलेक्ट होता है, मतलब सामने वाला कलेक्ट करता है, बट एडवांस टैक्स जो है वो हमको खुद भरना पड़ता है, और ये एडवांस टैक्स की ड्यू डेट है। बात किसकी चल रही है अभी, एडवांस टैक्स की चल रही है। ठीक है, अब और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ये एडजस्ट कब होगा, तो फॉर फाइनल तो ड्यू डेट फॉर एग्जांपल मान लो कि है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर ये है आपका ड्यू डेट ऑफ आरओआई। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो जिस दिन हमारा ड्यू डेट था एक्चुअल, हमारे पास भले इतना टाइम था बट हमने क्या किया, यहाँ पे नहीं फाइल किया, हमने 31 अक्टूबर को अपना क्या किया, रिटर्न फाइल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फाइल करूंगी मैं, आईटीआर, और इस आईटीआर में ही क्या एडजस्ट होता है, एडवांस टैक्स एडजस्ट होता है, टीडीएस एडजस्ट होता है, टीडीएस एडजस्ट होता है, टीसीएस एडजस्ट होता है, मैट एडजस्ट होता है, एएमटी एडजस्ट होता है। तो ये सब कब पता चलता है, जब फाइनल आईटीआर फाइल होता है तब इसका एडजस्टमेंट जो है वो पता लगता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरी पहली इंस्टॉलमेंट थी 15 जून, लेकिन मैंने 15 जून को 15% नहीं भरा, और मैंने क्या किया यहाँ तक नहीं भरा, तो मेरे को इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कब तक लगेगा 15% पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस 3 महीने के लिए लगेगा। ठीक है, तो ये जो मेरा 15% का अमाउंट है उसपे मुझे कितने का इंटरेस्ट लगेगा, 3 महीने का लगेगा। ठीक है, तो 15% पे 3 महीने का लगेगा। फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 सितंबर को भी कुछ नहीं पे किया, तो 15 से लेके 12 तक यहाँ पर अगेन वापस कितना आ गया, 3 महीने का फर्क। तो यहाँ पर 3 महीने मेरे को कितने का इंटरेस्ट लगेगा, तो 45% पे लगेगा, क्योंकि अब मेरा पेबल कितना है, यहाँ पर मेरा पेबल कितना है 45%, बट मैंने नहीं पे किया, तो ये 3 महीने के लिए मेरे को 45% पे इंटरेस्ट लगेगा। फिर यहाँ पर मेरा पेबल कितना है 75%, तो मैंने यहाँ तक पे नहीं किया, तो ये जो 3 महीना है, तो 3 महीना उसमें मुझे कितने पे इंटरेस्ट लगेगा, तो 75% का जो टैक्स है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। फिर मेरे को यहाँ पर 100% पे करना था बट मैं नहीं पे किया, तो 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक 15 दिन होते हैं, लेकिन हम इसको कितना काउंट करेंगे, 1 मंथ, क्योंकि 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ लेते हैं।
तो ये कितना हो गया 1 मंथ। तो जो 100% ऑफ द अमाउंट है उस पे कितने का लगेगा 1 मंथ का। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ, वापस से एक्सप्लेन, क्या बोलना चाह रहा है ये कि मेरे को 15 जून को पेबल था, ठीक है, तो 15 जून को 15% पेबल था और मैंने यहां तक नहीं पे किया, तो 3 महीने के लिए मेरे को 15% पेबल था, तो 15% अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। फिर मेरे को 15 सितंबर पे 45% की लाइबिलिटी आई, मैंने नहीं पे की, तो वो अगले 3 महीने के लिए मुझे 45% पे इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने का। फिर मुझे 75% जो है लाइबिलिटी थी यहाँ पर, मतलब 75% ऑफ एडवांस टैक्स मैं नहीं भरा, तो ये 3 महीने के लिए 75% पे लगेगा। और ये जो है वो मैंने नहीं किया, तो मेरे को 100% पे लगेगा, ये 15 दिन का। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली मेरा एडवांस टैक्स का डीले हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? डीले और नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट और डिफरमेंट ऑफ पेमेंट, डिफरमेंट ऑफ पेमेंट। मैम नॉन पेमेंट तो मतलब होता है कि मैंने पे नहीं किया, डिफरमेंट का मतलब होता है कि 15 का था 10 ही किया, 45 तक हो जाना चाहिए था 30% किया, तो कम किया तो डिफरमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने नॉन पेमेंट या डिफरमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ क्या किया, ऑफ एडवांस टैक्स, ऑफ अगर एडवांस टैक्स, तो यहाँ पे आपको लगेगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, इसमें लगेगा 234C में लगेगा। ठीक है, तो यहां से लेके अल्टीमेटली अगर मैं ये कलर करूं तो ये ग्रीन कलर का जो बॉटम लाइन है, ठीक है, ये जो प्रीवियस ईयर में मैंने, मेरे को ये इंटरेस्ट लग रहा है 15, क्या बोलते हैं, 3 महीने में, 3 महीने का, 3 महीने का 3, तो ये जो है मतलब अल्टीमेटली मैं इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे इंटरेस्ट लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे पेमेंट क्या करना है, इंस्टॉलमेंट वाइज करना है। तो मेरे को प्रीवियस ईयर में अगर मैं पे नहीं कर रही हूँ या तो फिर मैं डिफर कर रही हूँ पेमेंट करने में, तो मुझे इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234C। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने जो है वो क्या बोलते हैं असेसमेंट ईयर में भी नहीं पे किया, क्योंकि एडवांस टैक्स तो यहाँ तक पे हो जाना चाहिए, बट सरकार का लॉस तो इस टाइम का भी है ना, क्योंकि रिटर्न मैंने यहाँ फाइल किया, तो टैक्स तो मैं अल्टीमेटली यहाँ भरूंगी। तो एडवांस टैक्स अगर यहाँ से यहाँ तक भी तो मुझे क्या बोलते हैं अल्टीमेटली उतना सरकार को नहीं मिला, तो यहाँ पर कि नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट्स की जितना एडवांस टैक्स पे नहीं हुआ, तो ये वाले पीरियड को मैं बोलूंगी पर्पल कलर का, नॉन पेमेंट, 1 मिनट, दूसरा कलर यूज करते हैं, नॉन पेमेंट या तो पेमेंट ही नहीं हुआ, और शॉर्ट पेमेंट, SHORT, नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस। ठीक है, नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस, नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ व्हाट, एडवांस टैक्स। तो नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स सेक्शन है आपका 234B। ठीक है, 234B, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लगेगा किसका, 234B का। ठीक है, तो इसको पर्पल कलर से कर देते हैं, 234B का। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो सरकार को प्रीवियस ईयर में जो पैसा नहीं मिला, जो लॉस हो रहा है, तो उसका इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगी, तो वो इंटरेस्ट जो है, तो वो प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट आपको चार्ज होगा उसका सेक्शन है 234C, और जो असेसमेंट ईयर में जो एडवांस टैक्स नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट आपको लगेगा 234B में। तो प्रीवियस ईयर का C में लगता है और असेसमेंट ईयर का किस में लगता है, B में लगता है। समझ आया कि प्रीवियस ईयर का C में लगेगा, उल्टा है, और असेसमेंट ईयर का किस में लगेगा, B में लगेगा, कि जितने मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक भी तो लॉस हुआ एडवांस टैक्स का, तो उसका इंटरेस्ट लगेगा 234B। ठीक है, तो चार्ट बुक में आ जाओ कि डिले इन, तो अगर मैं डिफरमेंट करती हूं और फेलियर इन प्रीवियस ईयर इंस्टॉलमेंट, कि एडवांस टैक्स का अगर डिफरमेंट हो रहा है किसमें, प्रीवियस ईयर में, तो लगेगा 234C। ठीक है, कितना लगेगा, तो डिफर्ड अमाउंट लगेगा,
1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अब यहां पर मैं बोलूंगी क्या, 3 month फॉर ईच क्वार्टर एंड 1 month फॉर लास्ट क्वार्टर। अब ये समझ गए होगे आप 1 month फॉर लास्ट क्वार्टर, क्योंकि 1 month जो 15 मार्च से 31 मार्च वाला है, जो चौथी इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, वो तो 15 दिन के लिए ही ड्यू रही ना। तो वो अगर 15 दिन के लिए अगर ड्यू रही है, तो वो कितने 15 दिन के लिए अगर ड्यू रही है, तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका, मतलब 1 महीना काउंट कर लेंगे। तो 3 महीना हर क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट के लिए और 1 month फॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब क्या बोलता है नीचे, ये बोलता है कि एक्सेप्शन 234C का इंटरेस्ट कब नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा सर, नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C इफ एडवांस टैक्स अप टू 12% इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 12% पहली इंस्टॉलमेंट में, अप टू 24% इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट, की 24% है सेकेंड इंस्टॉलमेंट में। और नोट क्या बोलता है ये, तो यहां पर एक्सेप्शन से देखिए, ठीक है, एक्सेप्शन समझ लो पहले क्या है, कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल पहली इंस्टॉलमेंट में 15% देना था, आपने 12% दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपको 45 देना था, आपने 24% भी दे दिया है, तो आपको 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहली इंस्टॉलमेंट में 12%, दूसरी में 24% अगर हो जाती है, तो 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब नोट क्या बोलता है ये, एडवांस टैक्स इन कैपिटल गेन विनिंग एंड फर्स्ट टाइम पीजीबीपी, ये क्या बोलना चाह रहा है, कि क्या कैपिटल गेन आपको पता है कि आपको इस साल कितना होने वाला है, नहीं, वो तो जितना माहौल बन गया, आपकी जमीन बिक गई, आपका बिल्डिंग बिक गया, आपका कोई एसेट बिक गया, कैपिटल एसेट, तो ये तो किस्मत वाली बात है। कोई भी इंसान अपने पहले प्रिडिक्ट नहीं करता फर्स्ट क्वार्टर में कि मेरा थर्ड क्वार्टर में कितना कैपिटल गेन होने वाला है। मैं बिजनेस प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, बट मैं लेकिन आपका कैपिटल गेन प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, विनिंग की। विनिंग क्या बोलता है, तो विनिंग ये बोलता है कि लॉटरी अगर आपकी लग गई या विनिंग लगे, तो आपको पता थोड़ी ना कि आपको कितना होने वाला है, तो क्या आप पहले से दे सकते हो कि एट द एंड इतना टैक्स होने वाला है, तो विनिंग का टैक्स तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। और आपने पहली बार अगर बिजनेस इनकम आपकी कभी हो रही है साल के बीच में, तो क्या आप पहले प्रिडिक्ट कर सकते हो, नहीं। तो ना ये सब चीजें जो आप साल के पहले प्रिडिक्ट नहीं करते हो, तो इसको आपको कैसे इंक्लूड करना है, तो इसको आपको ऐसे इंक्लूड करना है कि जब हैपन हो रही है उसके बाद वाली इंस्टॉलमेंट, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 15 जून आपका निकल गया, लेकिन आपको पीजीबीपी इनकम हुई फर्स्ट टाइम ये, तो वो कौन सी इंस्टॉलमेंट में काउंट होगी, इसमें, फिर उसके बाद सारे इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो वही बोल रहा है, कोई चीज अगर पहली बार साल के बीच में हो जाती है, तो उसके जो नेक्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट है उसमें आप उसको क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। और एडवांस टैक्स जो 31 मार्च तक प्रीवियस ईयर में जो अमाउंट पेड है वो एडवांस टैक्स, ठीक है, कि जो 31 मार्च तक भी जो पैसा पे किया गया है उसको हम एडवांस टैक्स में काउंट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, ठीक है। तो यही बोल रहा है, तो देन एडवांस टैक्स ऑफ सच इनकम इन रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इसको आप कर सकते हो देन advance tax of such income in remaining installment, or you can write here include tax on such income in next installment, यहाँ पे इसको more clearly लिख सकते हो, include tax of tax of such income in next advance tax installment, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, इनकम बिटवीन 16 मार्च टू 31 मार्च आपको प्रीवियस ईयर में हो रही है, ऑफ प्रीवियस ईयर, टैक्स पेड अप टू 31 मार्च इज ऑल्सो वॉट योर एडवांस टैक्स, ठीक है। तो अगर आपको कभी इसके बीच में हो गई, तो अगर आपको इसके बीच में, अगर आपको 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में अगर कोई बड़ी इनकम हो गई, तो आप इसके बीच में भी अगर कोई टैक्स पेमेंट करते हो, तो वो भी एडवांस टैक्स है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, 234C कि प्रीवियस ईयर में भैया डिफॉल्ट कर दिए तो इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, डिले इन असेसमेंट ईयर में, तो इंटरेस्ट नॉट एप्लीकेबल इफ 90% ऑफ मोर ऑफ एडवांस टैक्स हैज बीन पेड इन प्रीवियस ईयर,
कि इंटरेस्ट है जो एप्लीकेबल, इंटरेस्ट नॉट एप्लीकेबल, क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, तो यहाँ पर नहीं होगा, कहाँ पर, यहाँ पर, ये वाला जो है ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट नॉट एप्लीकेबल इफ 90% और मोर ऑफ एडवांस टैक्स पेड, मतलब कि ये जो है ना, यहाँ पर अगर आप 90% प्रीवियस ईयर में भर देते हो तो यहाँ का इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगेगा, वेव ऑफ हो जाएगा, ठीक है, तो वही बोल रहा है। फिर अगर नहीं पे किया तो एडवांस टैक्स शॉर्ट पेड, जितना शॉर्ट है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर टू एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। तो वही लिया अपन लोगों ने 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर और अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर टैक्स पेमेंट हो जा रहा है टू द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो ये आपका एडवांस टैक्स का टाइम है। और क्या बोलते हैं, अगर आप डिले कर देते हो तो यहाँ पर जो है वो 234B में इंटरेस्ट लगेगा और यहाँ पर जो 234C में इंटरेस्ट। आई होप आई एम क्लियर। ओके, नाउ थर्ड पार्ट क्या है, तो थर्ड पार्ट ये है, क्या बोलता है ये कि अगर आप डिफॉल्ट करते हो इन लिंकिंग पैन विद आधार, पैन विद आधार सेक्शन 234, तो आपको 1000 की पेनाल्टी जो है वो लगेगी। अगर आपका मतलब पैन आधार लिंक नहीं और आपको करना है बेसिकली, तो 1000 की पेनाल्टी है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेस रिफंड ग्रांटेड अंडर सेक्शन 234 कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको जरूरत से ज्यादा रिफंड दे दिया है, ठीक है। तो कैसे मैम, तो 143 में जो आपको इंटीमेशन भेज के आपका असेसमेंट करते हैं और उसमें फॉर एग्जांपल मान लो कि वो एक्सेस रिफंड चला गया है, और कैसे पता चला वो, तो वो आपको पता चला है किसमें, रेगुलर असेसमेंट, जब आपका रेगुलर असेसमेंट हुआ, तो रेगुलर असेसमेंट में जब पूरा आपको पूरे आपके बिजनेस देखे गए, रेगुलर ना, रेगुलर असेसमेंट, जब आपका पूरा क्या बोलते हैं देखा गया बिजनेस, पूरी ऑडिट वॉडिट प्रॉपर कराई गई, तो समझ गया कि आपको एक्सेस रिफंड चला गया है, तो आपसे तो टैक्स लेंगे, साथ में इंटरेस्ट भी लेंगे 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिफंड टू रेगुलर असेसमेंट। तो यहाँ पर जो आपको रिफंड मिला वहां से लेके रेगुलर असेसमेंट तक का लेंगे, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक हो गया। अब लास्ट, लास्ट जो है वो किसके बारे में, तो वो है आपका डिले और डिफॉल्ट इन टीडीएस एंड टीसीएस, कि आपने डिले किया, तो यहाँ पर क्या है, आपने रिटर्न फाइलिंग में डिले किया या फिर टैक्स पेमेंट में डिले किया, ठीक है, रिटर्न फाइलिंग में डिले किया है फिर टैक्स पेमेंट में डिले, ठीक है। तो टैक्स पेमेंट जो है वो क्या होता है बेटा, मंथली होता है, ठीक है। तो मंथली आपने डिले किया, टैक्स पेमेंट का मंथ वाइज डिले या फिर क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट है उसमें डिले किया। अगर आपने क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट में डिले किया है तो आपको फीस लगती है अंडर सेक्शन 234E, और जो फीस है वो 200 रुपए पर डे तक लगती है, ठीक है, 200 रुपए पर डे लगती है, तक भी 200 रुपए पर डे लगती है, और ये कंपलसरी है टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस, जितने दिन मैं नहीं फाइल करूंगी उतने दिन, मैक्सिमम अप टू द अमाउंट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस। 200 रुपए पर डे कहां तक जा सकता है, टीडीएस टीसीएस के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैम क्वार्टरली रिटर्न की ड्यू डेट क्या थी, ये दे दी ना नीचे इसी पेज में, कि ड्यू डेट क्या थी, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, इधर 30th अप्रैल, यहाँ पे 7th अप्रैल। तो मार्च वाले मंथ के लिए क्या था, 30th अप्रैल, और इसका है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब वही ईयर। तो वही वाला बोल रहा है कि अगर आप 7 तारीख तक, अगर नहीं नहीं सॉरी, ये तो क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग है, रिटर्न फाइलिंग का तो ये वाला था ड्यू डेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न, सॉरी, ये टैक्स पेमेंट का, ये रिटर्न फाइलिंग का है। तो 31 जुलाई, 15 जुलाई, 31 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 31 जनवरी, 31 मई, 15 मई, तो इसके हिसाब से अगर नहीं हुआ आपका पेमेंट तो आपको फीस लगेगी 234E। और मंथली टैक्स पेमेंट, अगर आपने ये जो 7 तारीख तक पेमेंट नहीं किया अगले मंथ की, और इधर 30th अप्रैल तक पेमेंट नहीं किया, तो फिर आपको लगेगा क्या, इंटरेस्ट, क्योंकि पैसा नहीं मिला है तो क्या लगेगा, इंटरेस्ट। तो अगर आपने लेट डिडक्शन किया, ठीक है, या तो लेट डिडक्शन मतलब कि जब करना था तब नहीं किया, तो यहाँ पर पैसा आपके पास था क्या, नहीं था, ठीक है। तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, यहाँ पर आप बने चोर, मतलब कि एक तो खुद डिडक्ट कर लिया बट सरकार को नहीं दिया, अब टू दी ड्यू डेट, ड्यू डेट तक सरकार को नहीं किया, डिपॉजिट नहीं किया, तो लगेगा 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है। तो जब आप खुद भी नहीं रख रहे हो तो 1%, लेकिन आप खुद रख रहे हो तो क्या लग रहा है, 1.5%, ओनली फॉर, नहीं ये टीडीएस और टीसीएस दोनों के लिए, अब ये चेंज हो गया है, तो ये टीडीएस और टीसीएस दोनों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने टीडीएस टीसीएस डिडक्ट नहीं किया, बट एक ऑप्शन था ना कि अगर पे जो है वो फुल पेमेंट ऑफ टैक्स कर देते तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है,
भले आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इंटरेस्ट जो है वो तब भी लगेगा। क्यों इंटरेस्ट लग रहा है? इंटरेस्ट इसलिए लग रहा है बेटा, क्योंकि सरकार का ना जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, उसका लॉस हो रहा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे लॉस हो रहा है कि भाई जो सरकार को टीडीएस या फिर टीसीएस जो है प्रीवियस ईयर में ही मिल जाना चाहिए था, क्योंकि टीडीएस टीसीएस कब कलेक्ट करते हैं? प्रीवियस ईयर में। वो सरकार को एक्चुअल में मिल कब रहा है? वो मिल रहा है सरकार को असेसमेंट ईयर में। तो अल्टीमेटली सरकार का क्या लॉस हो रहा है? इंटरेस्ट लॉस हो रहा है, वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो सरकार की लॉस हो रही है। उस वजह से जो है वो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लगेगा। किसके ऊपर लगेगा भाई? पेयर के ऊपर ही लगेगा, कि जिसको काटने की लाइबिलिटी दी गई है ना वो भी, ठीक है। तो जिसको टीडीएस काटने की लाइबिलिटी दी गई थी और जिसने नहीं काटा उसको इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है। कब से? फ्रॉम द ड्यू डेट टू एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टिल द टाइम, हाँ, टिल द टाइम पे फर्निशेस द रिटर्न, कि जितना क्या बोलते हैं रिटर्न जो है वो फाइल कर देता है। ड्यू डेट टू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई बाय असेसी। पे, पे बेसिकली पे जो है जब तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर देता तब तक का इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। पेनाल्टी लग सकती है 100% ऑफ टैक्स, और जेल लग सकता है 3 to 7 years का, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। यस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पेनाल्टी जो है वो 100% ऑफ टैक्स है और जेल जो है वो 3 to 7 years की है। तो ये जो है वो मैंडेटरी है। एक चीज समझना, ये मैंडेटरी है, ये हर किसी के ऊपर जाएगा, मैंडेटरी। ये इंटरेस्ट भी जो है वो क्या है? मैंडेटरी है, ये हर किसी को लगेगा 1% और 1.5% वाला। यहाँ तक की चीजें जो है वो क्या है? मैंडेटरी है। बट ये जो पेनाल्टी है 271C, तो इसमें ना टीडीएस टीसीएस में दो पेनाल्टी रहती है। पेनाल्टी जो कि क्या है? मे बी, तो एक जो है वो क्या 271H में है और एक है 271C में। 271 में कौन इम्पोज कर रहा है? एओ। यहाँ पर आपका कोई इनकम टैक्स, आईटैट या फिर कमिश्नर, ये लोग कर रहे हैं, मतलब बड़े लेवल के लोग कर रहे हैं। ये 10,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में पेनाल्टी लगा सकते हैं। ये जो है वो आपको पेनाल्टी लगाएंगे 100% ऑफ टैक्स। तो ये जो है वो अगर आपका फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने एक्चुअली में कोई गड़बड़ किया है, तो ये जो है वो ये लोग ऑफिसर्स लोग जो है के पास प्रोविजन है कि ये वो लगा सकते हैं, ठीक है। रियल में ऐसा कुछ भी मतलब मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, वो ऑफिसर्स के ऊपर है कि वो लगा सकते हैं। बट नॉर्मली जो ये कंसिक्वेंस वो आपका सीए भी करेगा, वो उसको पोर्टल में 200 रुपए पर डे की फीस डालनी पड़ेगी और इंटरेस्ट 1 या 1.5% का पटाना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है। और ड्यू डेट तो आपको पता ही है कि ये ड्यू डेट होती है, और ये वाली सेक्शंस के लिए ड्यू डेट ये नहीं, मतलब ये वाले का ड्यू डेट ऑफ टैक्स जो है, पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो सब सेक्शंस के लिए है। बट आई ए, आई बी, एम और एस के लिए क्या है? 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्ट, मतलब कि वो एक मंथ के बाद 30 दिन का टाइम एक्स्ट्रा आपको डिपॉजिट करने के लिए, और आपको टैन लेने की जरूरत नहीं है। और करेक्शन स्टेटमेंट 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ओरिजिनल स्टेटमेंट इज फाइल्ड। आई होप आई एम क्लियर। तो दिस इज वी हैव कंप्लीटेड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। सी याद करने से पहले हमेशा ऐसे याद रखना कि आरओआई का जो है ये कॉन्सिक्वेंस होगा, एडवांस टैक्स का है जो ये कॉन्सिक्वेंस होगा, और टीडीएस टीसीएस का जो है वो ये कॉन्सिक्वेंस होगा, ठीक है। टीडीएस टीसीएस का ये, और पैन आधार का ये, और एक्सेस रिफंड अगर यहाँ से यहाँ तक ग्रांट हुआ तो ये कॉन्सिक्वेंस जो है वो होगा। वैसे मैंने ये वाला जो है ना एक्स्ट्रा स्पेस इसलिए लाया था फॉर्मेटिंग लिखने के लिए। लिखना है तो यहाँ पे लिख लेना, अदरवाइज अपने पास अलग से पेज है वहां पर अपन फॉर्मेटिंग जो है वो लिखेंगे, ठीक है। किस चीज की? 234C की फॉर्मेटिंग और एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स पढ़ा हुआ है, बस मैं एक बार रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि 5 इंस्टॉलमेंट में देना हो, 4 इंस्टॉलमेंट में देना होता है और 4% होते हैं। 15 जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, 15, 45, 15, 45, 75 और 100, ठीक है। और किसको नहीं देना पड़ता? तो जिसका एडवांस टैक्स जो 10,000 या उससे ज्यादा है उसको देना पड़ता है, मतलब 10,000 से कम वालों को नहीं देना पड़ता। और रेसिडेंट सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग बिजनेस इनकम, पीजीबीपी इनकम अगर उनकी नहीं है तो उनको एडवांस टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। यस। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। सो नाउ
कम टू अ क्वेश्चन बैंक, क्या बोलता है ये कि एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 एबीसी, दोनों क्वेश्चन एक साथ करेंगे। और टोटल में कितने क्वेश्चन है? 8 ही है, जिसमें से क्या, हाँ 8 क्वेश्चन है टोटल में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है ये, इलस्ट्रेशन नंबर 1 एडवांस टैक्स के बारे में, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड एडवांस टैक्स, ठीक है। एक सेकेंड, क्या बोलता है ये, मिस्टर जॉन commenced a proprietary business in the year 2002 in क्या बोलते हैं his capital as on 1/4/2024 was how much, 6 lakh. On 10th April 2024 his wife gifted him 2 lakh which was invested in the business on the same date. John earned profit from proprietary business as given below. 24-25 में मतलब पिछले साल में 3 लाख था, इस साल में 4,40,000 है, ठीक है। कंप्यूट इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ जॉन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 during the financial year 25-26 he sold a vacant site which resulted in long term capital gain of 5 lakh computed. Vacant site was sold on 20/12/2025. Compute total income and tax liability of John and installment of advance tax payable. टोटल इनकम निकालना है, टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है और एडवांस टैक्स पेबल निकालना है फॉर असेसिव शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रीजन ऑप्टेड फॉर नॉर्मल टैक्स रीजन। तो किस में जा रहा है, नॉर्मल टैक्स रीजन में जा रहा है, ठीक है। वेरी नाइस। एक सेकेंड ना, more from templates. Illustration number. So illustration number 1, page number is your 112. टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ले ले यहाँ पर, टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, और उसके बाद फिर अपन करेंगे क्या, एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट का काम, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, नोट और अमाउंट। सी, अब यहाँ पर आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसएससी फॉर असेसमेंट ऑफ दिस एंड अंडर डिफॉल्ट टैक्स। इतना बेसिक है, अभी तो यहाँ तक आ जाना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, प्रॉफिट। अब यहाँ पर क्या है, जॉन ने बिजनेस कमेंस किया था और उसकी वाइफ ने गिफ्ट किया है, तो कितना जॉन के हाथ में टैक्सेबल होगा अपने को वो निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। तो मैं इसको कर रही हूँ नोट नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कर देती हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। और सेकंड है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 5 लाख। टोटल अगर मैं इसका कर दूंगी तो आ जाएगा क्या, टोटल इनकम, क्योंकि कोई वो नहीं है इसमें, तो आपका आ जाएगा टोटल इनकम, टोटल इनकम, ठीक है। अब पहले वर्किंग नोट बना लें तो उसके पीछे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। अब कैपिटल एज ऑन 1/4/2025 की इस साल के स्टार्टिंग में क्या कैपिटल था, ठीक है। तो पहले तो अपन लेंगे ओपनिंग कैपिटल ऑफ, ओपनिंग कैपिटल ऑन 1/4/24 कितना, 1/4/24 को 6 लाख रुपए, प्लस गिफ्ट मिला उसको अपनी वाइफ से, कितना गिफ्ट मिल गया सर, 2 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना हो गया साल भर में, 3 लाख रुपए। तो टोटल कितना हो गया कैपिटल इन लोग का, टोटल कैपिटल हो गया 3, 2, 5, 2, 11, 11 लाख रुपए, ठीक है। अब 11 लाख रुपए कैपिटल है 1/4/2025 को, ठीक है। और करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 4,40,000। करंट ईयर प्रॉफिट कितना है, 4,40,000। अब इसमें कितना होगा कि टैक्सेबल इन जॉन्स हैंड, कि जॉन के हैंड में कितना टैक्सेबल होने वाला है। तो 4,40,000 का क्या है बेटा, उसका 4,40,000 का उसका क्या बोलते हैं,
वो है प्रॉफिट है, इनटू जॉन का कैपिटल कितना है, तो है आपका 9 लाख रुपए। 9 लाख, क्योंकि 2 लाख तो उसकी वाइफ का है, डिवाइडेड बाई 11 लाख इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका आंसर? तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 3,60,000। तो 3,60,000 जो है किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? मिस्टर जॉन के हाथ में। और उसकी वाइफ के हाथ में जो क्लब होगा, सिंस क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं है ना कि उसकी वाइफ के हाथ में कितना क्लब होने वाला है, तो अपन इसको फोकस नहीं करेंगे। 3,60,000 जॉन की इनकम है करंट ईयर। 3,60,000 टोटल इनकम कितनी आ गई सर? उसकी उसकी टोटल इनकम आ गई है 8,60,000। ठीक है, अब मैं निकालूंगी टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे रेट कितना है आपका? 12.5%। और आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो कितनी आएगी? तो वो आपकी आएगी कितनी? 2.5 लाख। 2.5 लाख आएगी ना? हाँ, ठीक है। और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मैं किससे माइनस करूंगी? इससे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज इक्वल्स टू 5 लाख इंटू 12.5% इज इक्वल्स टू, एक मिनट ना, इस पे लगेगा डायरेक्ट 12.5%। और ये 3 लाख साढ़े, तो फर्स्ट 2.5 लाख में तो बेसिकली 5% लगेगा और उसके बचे हुए में 20% लग जाएगा। तो इसमें जो है वो क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ कि अब हमारे पास दो इनकम है। एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का, जिसका 12.5% का रेट है, और इसका 5% और उसके बाद 20%। तो पहली बात तो टैक्स रेट ज्यादा किसका है? इसका। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो इसको मिलनी चाहिए। ठीक है, बट अगर आप आंसर बुक देखोगे ना, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो किस में सेट ऑफ की गई है? तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में की गई है। यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सेट की और फिर टैक्स निकाला, तो टैक्स कितना आ गया? 5500। ठीक है, और उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में डायरेक्ट 12% 62,500 निकाला, ऐड किया और टैक्स निकाल दिया। दिस आंसर इज डेफिनेटली करेक्ट इफ मिस्टर जॉन इज अ नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट है अगर वो बंदा, तो नॉन रेसिडेंट को ना क्या होता है कि स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिलती है, उनको हमेशा नॉर्मल इनकम के साथ ही जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने यहां पर 2.5 लाख रुपए माइनस किया है। बट सिंस इसका टैक्स रेट जो है वो ज्यादा है, इसका 12.5% है, इसका 5% है, तो मैं जो हूँ वो किधर जाना चाहती हूँ? मैं जो हूँ वो इधर जाना चाहती हूँ। तो अभी ना मैं क्या लूंगी? तो अभी पर मैं अभी लूंगी मैं बेसिक एग्जामेशन लिमिट स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में, और मैं उससे सॉल्व करूंगी। तो अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो ये करेक्ट है, बट अगर रेसिडेंट है तो आपका आंसर बेटर होना चाहिए ना, आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो आपको कम निकालनी चाहिए। एज अ सी आपको इस पे ध्यान देना चाहिए कि टैक्स लाइबिलिटी कैसे कम होगी। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज इक्वल्स टू 5 लाख है, माइनस 2.5 लाख इंटू 12.5%। ठीक है, तो भैया कितना आ गया मेरा आंसर? मेरा आंसर आ गया है 2.5 लाख इंटू 12.5% इज इक्वल टू 31,250। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? बिजनेस का अदर, टैक्स ऑन अदर इनकम। टैक्स ऑन अदर इनकम इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर तो डायरेक्टली फर्स्ट 2.5 लाख पे कितना लगेगा? 5%। तो आ जाएगा कितना? 12,500। और बैलेंस 1,10,000 में कितना लग जाएगा? 20%। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इज इक्वल्स टू 22,000। आ गया 22,000। तो टोटल कर दूंगी तो टोटल आ जाएगा इसका प्लस इज इक्वल्स टू 65,750 टोटल टैक्स अगर मैं देखूं। बट आंसर बैंक में कितना आ रहा था? 68,000। तो सी मैंने कुछ तो बेटर किया है ना, कुछ तो हमने बेटर किया हुआ है। ठीक है, तो हमने टैक्स लाया 6,750 कम करके, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो इसका 4% आ गया आपका 2,630। ऐड कर दो भैया टोटल टैक्स लाइबिलिटी।
टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 68,380 रुपीज, और इसकी कितनी आई थी 70,000, तो अल्टीमेटली हमने 3,000 के अराउंड सेव किया है। तो टोटल इनकम आ गई कितनी सेम, क्या 8,60,000। टैक्स लाइबिलिटी जो है वो आ गई है 68,380 रुपीज। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, हो गया ये, देख लिया आप लोगों ने। अब क्या निकालना है मेरे को, एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट। तो एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट तो इजीली निकल जाएगा, बट हम लोग को याद क्या करना है, तो उसकी क्या बोलते हैं वो याद करनी है, कॉलम जो है वो याद करना है। तो मैंने ना क्या बनाया है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाला जो हमारा वो चल रहा था ना सीरीज, उस पे ऐड कर दिया है क्या एडवांस टैक्स का फॉर्मेट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो फिर हमने इसको कैसे किया है, हाँ टोटल इनकम होगा टोटल एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट जो है वो ये है, और इंटरेस्ट अंडर 234C की ये है। तो कंपैरिजन में भी रखा है ताकि आपको याद रहे कि कैसे होगा करके। तो ये इंस्टॉलमेंट है, कॉपी भी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं सीधा, तो हम वही करेंगे क्योंकि हम उसमें बहुत बेस्ट है। तो यहाँ पे आप कर लो कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। थोड़ा सा छोटा भी करना पड़ेगा हमारे पेज के साइज के हिसाब से। ठीक है, अब क्या बोलता है ये कि कंप्यूटेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ठीक है, कि एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट जो है वो कर रहे हो। तो इंस्टॉलमेंट का नंबर 1 2 3 4 है, आपको पता है 5 इंस्टॉलमेंट है। ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी आपको पता है। टोटल टैक्स लाइबिलिटी हम लोग डालेंगे, परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स टू बी पेड ये भी पहले से पता है, क्यूमुलेटिव इंस्टॉलमेंट टोटल में कितना भरना है, और नेट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये चीजें तो सेम रहेगी ना हर क्वेश्चन के लिए, तो इसलिए ये क्या है फॉर्मेट है। पहला आपका इंस्टॉलमेंट नंबर, फिर ड्यू डेट, फिर टोटल टैक्स लाइबिलिटी, फिर परसेंटेज, फिर क्यूमुलेटिव और नेट कितना पे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है 15 जून। 15 जून में अपन कितना पे करते हैं, तो 15%। तो मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी, अब एक चीज समझना कि मेरे को ये जो कैपिटल गेन हुआ है ना, ये वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये कौन सी डेट को हुआ है, तो ये हुआ है ना सर, कब हुआ है ये, 20/12/2025, मतलब दिसंबर में हुआ है। मेरी पहली इंस्टॉलमेंट कब आती है, मार्च में, सॉरी पहली इंस्टॉलमेंट आती है जून में। तो क्या मेरे को जून में पता था कि मेरी जमीन बिकेगी और कितने में बिकेगी, नहीं, वो तो जमीन बिकना तो कभी भी बिक जाती है, कैसे भी बिक जाती है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं अपने बिजनेस का प्रॉफिट देखूं या बिजनेस का टैक्स देखूं, तो वो कितना होगा। तो अगर मैं सिर्फ ओनली क्या बोलते हैं बिजनेस टैक्स देखूं, तो ओनली बिजनेस टैक्स जो है ना वो मेरा होगा, देख 12,500 प्लस 22,000 कितना हो गया, 12,500 प्लस 22,000, 34,500 इंटू 1.04 इज इक्वल टू 35,880। तो 35,880 ये मेरा किसका है बेटा, बिजनेस का है, और बचा हुआ जो है वो किसका है, तो बचा हुआ जो है वो आपके क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। तो 35,880 मेरे को ऐसा लगता है कि साल भर में अभी मेरा बिजनेस का टैक्स कितना आएगा, उसका 15% इंटू 15% इज इक्वल्स टू 5382, 5382। ठीक है, अब 15 सितंबर को भी मेरे को नहीं पता था कि वो कैपिटल गेन होने वाला है, तो अगेन 35,880 उसका आपको क्या बोलते हैं 45% इंटू 45% कितना हो गया 24,209। तो पहले टाइम में इसको कितना पे करना था 5382, दूसरे टाइम में नेट कितना पे करेगा, तो 24,219 माइनस 5382 कितना पे करेगा इस बार 29,601। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब 15/12, और मेरा जो हुआ है वो कब हुआ है 20/12 को, तो क्या 15 तारीख को मेरे को पता है कि 20 तारीख को जमीन बिक जाएगी, नहीं पता था कितने में बिकेगी। तो 35,880 इंटू 75%, 35,880 इंटू 75%, 26,910, 26,910 का 75% अगर मैं लेती हूँ तो कितना आ जाएगा 20, नहीं 75%, एक मिनट को 75% क्यों ले रही हूँ, 26,910 को 75% है, माइनस कितना पटा चुकी हूँ मैं,
माइनस में पटा चुकी हूँ 24,000। एक सेकेंड, हाँ, पहली बात तो ये है कि पटा टोटल में कितना पटाना था, 24,219 ना, 24,219 पटाना था, -5382 इज इक्वल्स टू आपका आंसर आना चाहिए 18,837। ठीक है, अब पटाना कितना है टोटल में, 26,910, 26,910 माइनस 18,837 इज इक्वल्स टू 26,910 माइनस 18,837 इज इक्वल्स टू 8073। यहाँ पर अपन लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। सी, 35,000 का 15% होता है ये, और अपने को 15% पूरा पटाना है। अब 35,000 का 45% कितना हो गया, 35,880 इंटू 45% होता है 16,000, 16,146 माइनस करेंगे अपन 5382, तो आपका आंसर आ जाएगा 10,764 रुपीज। ठीक है, अब 35,000 का 75% कितना होता है, 35,880 इंटू 75% इज इक्वल्स टू 26,910। 26,910 में से माइनस करेंगे 16,146, तो मेरा आंसर आएगा सेम 10,764। लेकिन 15 तारीख को इंस्टॉलमेंट देने के बाद भैया 20 तारीख को जमीन बिक गई, तो अब टोटल में टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई। तो कितनी हो गई टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी हो गई 68,380। तो यहाँ पर मैं ले लूंगी 68,380, उसका 100% 68,380 कितना पटा चुके हैं, तो 68,880, एक मिनट, 68,380, सॉरी 68,380 ना, 5,750 into 1.04 is equals to 68,380, 68,380, 68,380 माइनस 26,910 is equals to 41,470। I hope I am clear. Yes. So this is your advanced tax का installment and calculation that you need to know, and your illustration number 1 is done. Total income, tax liability, advanced tax installment, very easy. ठीक है, नाउ अगर ये आपको फॉर्मेट अगर याद हो गया उसके बाद एडवांस टैक्स कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मेट रटो ज्यादा बेटर है। एडवांस टैक्स हो गया, चार्ट बुक ये हाँ, और मैं सजेस्ट कर रही थी आपको कि आप ये फॉर्मेट जो अपनी चार्ट बुक में बना, क्योंकि चार्ट बुक के जब सारे प्रोविजन रटोगे तो इसको भी रट लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है ये, बाला मुरुगन फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26। बिजनेस 1,35,000 लॉस में, हाउस प्रॉपर्टी 15,000, विनिंग ग्रॉस 3 लाख, स्पेकुलेशन में 1 लाख, सैलरी 2,60,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 70,000। टोटल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी, एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशन इफ शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स regime। बिजनेस इज अ, ठीक है, तो अब आपको इसका क्या निकालना है, तो अब आपको इसका निकालना है क्या, पहले टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी और फिर एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट। बिजनेस मतलब पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी मतलब हाउस प्रॉपर्टी, विनिंग मतलब अदर सोर्सेज, स्पेकुलेशन मतलब पीजीबीपी, सैलरी मतलब सैलरी, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब कैपिटल गेन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको हटा के यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूँ, या नहीं यहाँ पे कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन क्या है आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर जो है वो क्या है, 112। सी, अब मैं एक्सप्लेन करने के हिसाब से समझा रही हूँ। ठीक है, नॉट ऐसा कि मैं वो कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6। पहला जो मेरा हेड है वो क्या रहेगा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, और ये है आपका डिडक्शन, ये टोटल कर देते हैं। ठीक है, पहले मैं रखती हूँ क्या, इनकम को, और फिर मैं रखती हूँ लॉस। तो अगर मैं क्वेश्चन की तरफ देखूं तो मेरा बिजनेस का लॉस है, पीजीबीपी का लॉस है 1,35,000 का, तो ये नॉर्मल पीजीबीपी लॉस है। और अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी को देखूं तो मेरे को 15,000 का लॉस है। और मैं लॉटरी देखूं तो मुझे ग्रॉस मिले हैं 3 लाख रुपए,
जो कि मुझे है लॉटरी। ठीक है, उसके बाद स्पेकुलेशन देखूं अगर मैं, तो मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट है जो है स्पेकुलेशन का। दिस इज द मोस्ट बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। जब आपका दिमाग इतना खप जाए तो इससे ज्यादा बेटर कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 70,000, 70,000 LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 70,000। और कुछ है नहीं। लॉटरी सेट ऑफ करेंगे, लॉटरी कहीं पे सेट ऑफ होती है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 लाख रुपए लॉटरी की इनकम। हमेशा लास्ट से सेट ऑफ करना है। कैपिटल गेन में आ जाएगा 70,000। अब पीजीबीपी का लॉस क्या स्पेकुलेशन के प्रॉफिट में सेट ऑफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और हमारे पास अभी 35,000 का लॉस है एक्स्ट्रा, अभी देखते हैं ये किधर सेट ऑफ होगा। ये पीजीबीपी का लॉस है। और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 15,000। 15,000 का लॉस है दूसरे हेड में सेट ऑफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो सेट ऑफ है वो कौन से हेड में होंगे? एक ही हेड दिख रहा है जो सेट ऑफ कर सकता है 70,000 में। तो -35,000 -15,000, 50 ऐसी गया, कितना बचा? 20,000। 20,000 है LTCG और ये है आपका 3 लाख। ठीक है, 3,20,000, 3,20,000, 3,20,000 पे 20% अदर इनकम पे, अदर इनकम 2,60,000, 94,94,500। हमने एक चीज क्वेश्चन में मिस कर दी, दैट इज 2,60,000 की सैलरी भी है। तो 2,60,000 रुपए सैलरी के भी रहेंगे। तो अब मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई? 2,60,000, 20,000 रुपए कैपिटल गेन और 3 लाख ये, 3 2 5, 5,80,000। 5,80,000 क्या हो गई टोटल इनकम? ठीक है, तो जिसमें अगर मैं देखूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो कितना बचा है? 20,000। तो यहाँ पर अगर मैं लॉटरी देखूं, सबसे पहले आपका जाएगा 3 लाख इंटू 30%, 90,000 रुपए टैक्सेस का आ जाएगा। फिर LTCG का अगर मैं देखूं तो वो जाएगा 20,000 इंटू 12.5%। कितना आ जाएगा यार इसका? 2500। लॉन्ग टर्म है ना, तो लॉन्ग टर्म में तो अभी 20% 2500 रुपए। और अगर मैं अदर में देखूं तो अदर पे मेरी इनकम कितनी है? अदर में मेरी इनकम है 2,60,000। 2,60,000 में से बेसिक एग्जामिशन लिमिट माइनस हो गया 2.5 लाख, और बैलेंस पे लग गया 5%, इज इक्वल टू हाउ मच? तो यहाँ पे आपको लग गया बैलेंस पे 5%, 10,000 इंटू 5% इज इक्वल टू 500 रुपए। टोटल हो गया सर आपका 3,000, 93,000। 93,000 आपका ये हो गया, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, कितना हो गया आपका? तो 93,000 इंटू 4% इज इक्वल्स टू 3,720 प्लस इक्वल्स टू 96,720 माइनस TDS डिडक्टेड ऑन विनिंग। कि विनिंग पे तो कटा ही होगा ना TDS, तो कितना कटा होगा? 90,000 रुपए 30% के हिसाब से। तो हमारा जो विनिंग पे TDS कट गया है वो कटा है 90,000। तो टैक्स पेबल कितना आ गया? 6,720। सिंस लेस लेस देन 10,000, नो एडवांस टैक्स टू बी पेड। क्योंकि अगर आपका टैक्स पेबल सब चीज एडजस्ट करने के बाद 10,000 से कम आता है तो आपको एडवांस टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, और आपका आया है 6,720 रुपए। आई होप आई एम क्लियर। यस, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है दिस: वरुण provides the following information request to determine the advance tax liability with due date and financial year। ठीक है, ड्यू डेट बताना है। estimated tax liability for the financial year 65,000, tax deducted at source for the year is 5,000। ठीक है, तो TDS कितना कटा है? 5,000। तो हमारा एडवांस टैक्स कितने में जाएगा? 60,000 में। वेरी इजी क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू कॉपी एंड पेस्ट द फॉर्मूला।
इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर इज 112। ठीक है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितने हैं बेटा? 60,000। 60,000 का 15%, 60,000 इंटू 15% कितना हो गया? 9,000। पे कितना करना है आपको? 9,000 पूरा। ठीक है, फिर वापस से 60,000, 60,000 का 45% कितना हो गया आपका? 60,000 का 45% हो गया 27,000। 27,000 माइनस 9,000 कितना हो गया? 18,000। फिर 60,000 टोटल में है, उसका 75% आ जाएगा आपका 45,000। 45,000 में से कितना पे हो चुका है? 27,000। तो कितना पे करना है? 18,000। फिर लास्ट में 60,000, 60,000 का 100% कितना होता है? 60,000 कितना पे हो चुका है? 45। तो कितना बचा? 15। तो कितना पे करना है? 15। बस सिर्फ यही क्वेश्चन है। दिस हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम। ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट। 4 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, तो यू जस्ट पुट योर दिमाग एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोलता है? Mr. Subramani is engaged in the business of producing and selling toys. ठीक है, during the previous year 25-26 his turnover was 1.8 crore received in cash and opted to pay under the presumptive taxation scheme 44 AD. कैश है तो 8% में जाएगा। ठीक है, he has no other income during the previous year. Is he liable to pay advance tax? If so, what is the minimum advance to be paid for the due date? कितना एडवांस टैक्स जो है वो उसको भरना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो अगर वो 44 AD में आ रहा है तो ओनली वन इंस्टॉलमेंट भाई, क्योंकि 44 एडी वालों के लिए तो एक ही इंस्टॉलमेंट होती है ना, और वो भी बाय 15 मार्च तक उसको भरनी होती है। अब 1.8 CR इंटू 8%, प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसका? 14,40,000। और 14,40,000 पे टैक्स अगर मैं निकालू ओल्ड टैक्स स्कीम से, तो -10 लाख इंटू 0.3 प्लस 1,12,500 इज इक्वल टू 2,44,500 इंटू 1.04। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई 2,54,280। ठीक है, वापस से बता देती हूँ इसका। 10 लाख पे आ जाता है 1,12,500। बैलेंस पे आपका आ जाता है, बैलेंस में आपका आ जाता है 30%। जो भी आया होगा टोटल मार के आपका आ जाएगा 2,44,500 प्लस इसमें कर देना 4%, तो आपका टैक्स लायबिलिटी जो है वो आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। आंसर में आंसर बुक में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो डोंट वरी कि मैडम आंसर कैसे है, पूरा क्लियर आंसर दिया हुआ है। ठीक है, नाउ व्हाट इज वी हैव टू डू। अब अच्छा, हमें सिर्फ इंटरेस्ट का क्वेश्चन बचा हुआ है। ओके ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ कितने क्वेश्चंस बचे हैं अभी? 5, 6, 7 और 8। नाइस। ठीक है, विल बी रीडिंग क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोलता है ये? ABC लिमिटेड whose due date of filing the return of income for assessment year 26-27 is 30 नवंबर, failed to file his return. The assessing officer completed assessment on 25/12/2027 and determined the tax liability of 2,20,000 without giving credit of advance tax or TDS. Tax liability 2,20,000, advance tax paid is 40,000, tax deducted is 18,000. Determine the interest payable under section 234B. मैं अब आपको क्या करना चाहती हूँ, क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ? ओके सुनो, कि उसका ड्यू डेट क्या था? 30 नवंबर, मतलब वो ट्रांसफर प्राइसिंग वाला इंसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एओ ने उसका असेसमेंट कंप्लीट किया है 25/12 को, और टैक्स लाइबिलिटी बोलिए 2,20,000। ठीक है, तो टैक्स लाइबिलिटी 2,20 से एडवांस टैक्स 40 भरा है, टीडीएस 18 कटा है उसका। आपको इंटरेस्ट निकालना है 234 बी का। तो 234 बी का इंटरेस्ट किसके लिए होता है? एडवांस टैक्स पेमेंट का असेसमेंट ईयर डिफॉल्ट, मतलब असेसमेंट ईयर में जो आपको इंटरेस्ट लगेगा वो 234 बी में लगता है। ठीक है, तो मेरा असेसमेंट ईयर क्या है? पहली बात तो मेरा असेसमेंट ईयर चालू हो रहा है 1/4/2026 से लेके कब तक लगेगा? जब तक असेसमेंट नहीं हो जाता, 25/12/2027। तो इसके बीच में कितने महीने हैं? तो 26-27 को अगर मैं देखूं तो प्यार कितने हैं? 12 महीने हैं। और 27-28 को अगर देखूं तो इसमें 25/12 को खत्म हो रहा है, मतलब इसमें 9 महीने हैं। दोनों मिला के कितने हो गए? 21 मंथ। तो इंटरेस्ट कितने का लगेगा? 24 मंथ, 21 मंथ का लगेगा। अब कितने अमाउंट पे लगेगा?
तो पहली बात तो उसका टैक्स जो आया है पेएबल वो 2,20,000 है, बट उसने कितना भर दिया है, उसने उसमें 40,000 रुपए एडवांस टैक्स भर दिया है, और टीडीएस कितना कट गया है, तो टीडीएस कट गया 18,000, तो ये तो सरकार के पास पहुंच चुका है, तो इसको क्यों इंटरेस्ट लगाएंगे, इसलिए इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो 1,62,000 आ जाएगा, तो 1,62,000 पे 1% पर मंथ के हिसाब से 21 महीने का इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा, 1,62,000 इंटू 1%, 1,62,000 इंटू 1% इंटू 21 महीने इज इक्वल टू 34,020, इतने का इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बाय मिस प्रियंका फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर दिस, टैक्स ऑन टोटल इनकम पेड ऑन 30 नवंबर इज 1,50,000, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज 30 नवंबर, नहीं, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 30 नवंबर, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज 30 नवंबर, कंप्यूटर टोटल टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 2, अच्छा, इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234 बी एंड 234 सी। तो पहली बात तो ये है कि 234 बी में कब से कब तक का लगेगा, तो इसमें तो असेसमेंट या डिफॉल्ट का लगता है, क्योंकि इसमें एडवांस टैक्स भरा ही नहीं है इसमें, तो ये आपको लगेगा 1 अप्रैल 2026 से लेके 30 नवंबर 2026 तक, तो कितना हो गया, आई थिंक इट्स 8 मंथ्स, तो 8 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, और यहाँ जो 234 सी में नॉर्मल लगता है वो लगेगा। तो आ जाओ अपने आंसर के ऊपर, इलस्ट्रेशन नंबर 6, और पेज नंबर क्या है भैया 6 का, 113। पहले मैं बताऊंगी 234 बी, दैट इज माय असेसमेंट ईयर डिफॉल्ट, कि भैया असेसमेंट ईयर डिफॉल्ट मतलब कि दो असेसमेंट ईयर पे जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट लग रहा है उसकी बात चल रही है। तो 1,50,000 जो है, 1,50,000 क्या है उसका, वो है इंटू 1% है, 1% इंटू 8 मंथ्स, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 12,000। ठीक है। अब 234 सी का डिफॉल्ट, तो मैम इसके लिए भी बता दो क्या करना है, तो इसके लिए भी भैया हम लोगों ने बना के रखा ऑलरेडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ चले गए यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 234 सी का इंटरेस्ट है, ये टेबल में क्या है, सबसे पहले इंस्टॉलमेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, टोटल टैक्स लाइबिलिटी, अभी तक कितनी टोटल टैक्स लाइबिलिटी हमने साल भर में, तो कितना है आपका 1,50,000 रुपए, उसका 15%, तो 1,50,000 का 15% कितना हो गया 22,500, तो 22,500 में 1% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने का, तो 22,500 इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स, कितना इंटरेस्ट लग गया 675 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट कितना है आपका 1,50,000, 1,50,000 का 45%, 1,50,000 इंटू 45% कितना हो गया 67,500, वापस से कर लेते हैं 1,50,000 इंटू 45%, 67,500। ठीक है, ये भी 3 महीने के लिए, तो 67,000 सेम, 67,500 है, तो 67,500 इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स, कितना आंसर आ जाएगा, एक काम करना इसको रेड कर लेते हैं, इंटरेस्ट को 675 का इंटरेस्ट सेकेंड आपका आएगा इंटू 1% इंटू 3, कितना आ गया 2025, तो यहाँ पे 2025। नेक्स्ट 1,50,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है, 1,50,000 का 75%, कितना आ गया आपका 1,50,000 इंटू 75%, 1,12,500, तो 1,12,500 मैं समझाने के लिए कर रही हूँ ना, 1% इंटू 3 मंथ्स इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स, आप कैलकुलेशन नहीं भी दिखाओगे तो आपको चलेगा, तो यहाँ पर है आपका इंटरेस्ट 3,375,
ठीक है। लास्ट में कितना है आपका 1,50,000 इंटू 100%, 1,50,000। तो यहाँ पर लास्ट में आपका आएगा 1,50,000 इंटू 1% इंटू 1 मंथ। तो आपका आंसर आ जाएगा 1,50,000 इंटू 1% इज इक्वल टू 1,500 रुपए। तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट आएगा 1,500। तो 34C में पहला कितना है 675, फिर 2025, फिर 3,375 और 1,500। ठीक है। तो 234C का इंटरेस्ट अगर मैं देखूं टोटल में तो कितना आ जाएगा, तो मेरा इंटरेस्ट आएगा 675 प्लस 2025 प्लस 3,375 प्लस 1,500, 7,575, 7,575। और टोटल अगर मैं करूं दोनों का प्लस 12,000 ऊपर में जो किया है वो, तो 19,575, दैट इज योर टोटल इंटरेस्ट बी और सी का मिला। ये 12,000 और ये 7,575। ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज इजी लग रही हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, या फिर कोई भी कॉम्पैक्ट है जो भी हमारा टीचिंग स्टाइल या फिर हमारा जो सॉल्व करने का स्टाइल है, इफ यू आर इम्प्रेस्ड बाय दिस प्लीज कमेंट डाउन बिलो द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन। खत्म नहीं हुआ है, टेंशन मत लो, बच्चा है। ये फर्स्ट टाइम है जो मैंने वीडियो के बीच में प्रमोट किया है, आज तक उससे पहले कभी वीडियो के बीच में नहीं प्रमोट किया है। एक मिनट। हाँ, क्या बोलता है ये, मिस्टर सचल अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 54 साल। ठीक है। होलसेल क्लॉथ बिजनेस टर्नओवर इज 150 लाख, अकाउंट्स प्रोवाइडेड अंडर 44AB। ठीक है, ऑडिटेड है मतलब। इनकम फ्रॉम इनकम डिटेल्स, बिजनेस की इनकम है 8,10,000। ठीक है, पीजीबीपी। अदर सोर्सेज, टीडीएस कटा है कितना 25,000 का, एडवांस टैक्स भरा 1,04,000 का। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, कब एडवांस टैक्स भरा 14 मार्च को भरा। फाइलिंग है आपकी 11 नवंबर को। रिटर्न विल बी फाइल्ड ऑन 11 दिसंबर। Assessee is willing to pay requisite self-assessment tax and is shifted out of default tax regime, operate for normal. Calculate the interest payable under section 234B of Income Tax Act. Assume the return would be processed on the same day of filing of return. ठीक है। आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है 234B का इंटरेस्ट। और कुछ पूछा है क्वेश्चन में? नहीं। 234B। अब 234B क्या है? असेसमेंट ईयर डिफॉल्ट। भैया सिर्फ उसमें ध्यान देना है और किसी में ध्यान देना है क्या? नहीं। असेसमेंट ईयर चालू कब से होता है? तो असेसमेंट ईयर चालू होता है 1/4/26 से लेके, रिटर्न फाइल कब हुआ? रिटर्न फाइल हुआ 11/12/26 को। तो कितने दिन हो गए? तो ये आपके हो गए 9 महीने। 9 महीने का इंटरेस्ट जो है वो लगना चाहिए। ठीक है। तो अभी निकाल लेते हैं कि अपना कितना एडवांस टैक्स भरना था अपने को। ठीक है। तो कितना एडवांस टैक्स भरना था अपने को? 8,10,000 प्लस 2,70,000 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये आपका हो गया टोटल इनकम। टोटल इनकम हमारी क्वेश्चन के हिसाब से आ गई है 8,10,000 प्लस 270 इज इक्वल टू 10,80,000। ठीक है। टैक्स ऑन टोटल इनकम, अब इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे तो माइनस कर दे भाई, एज नॉर्मल है। हाँ, एज नॉर्मल है। तो 10,00,000 इंटू 0.3 प्लस 1,12,500 इज इक्वल टू 1,36,500 और प्लस 4% सेस भी ऐड कर देते हैं इंटू 1.04 इज इक्वल टू 1,41,960। 1,41,960। ठीक है। टैक्स पेबल इज 1,41,960 माइनस एडवांस टैक्स 1,04,000। तो तुमने नहीं, पहले माइनस, सॉरी, माइनस टीडीएस। टीडीएस क्योंकि एडवांस टैक्स को टीडीएस काटने के बाद होता है ना, तो माइनस 25,000। तो माइनस 25,000 इज इक्वल टू हाउ मच? 1,16,960 रुपए। ठीक है। तो ये है आपका एडवांस टैक्स पेबल, कि आपको कितने का एडवांस टैक्स भरना था। 1,16,960 रुपए का आपको एडवांस टैक्स भरना था और आपने एक्चुअल में कितना भरा? एक्चुअल में आपने भरा है, कितने का भरा है भाई एडवांस टैक्स एक्चुअल में? 1,04,000 का। 1,04,000। ठीक है। तो क्या ये अप टू 90% है कि नहीं? कितना परसेंट है?
तो डिवाइड इक्वल्स टू 1,04,000 इक्वल्स टू इंटू 100 इज इक्वल्स टू नहीं है 88.91%। दिस इज परसेंटेज में अगर एडवांस टैक्स पेड इज इक्वल्स टू 88.92। ठीक है, तो अगर आपने 90% से कम का एडवांस टैक्स भरा है तो आपको 234B का इंटरेस्ट लगेगा। इसमें एक एक्सेप्शन आता है कि अगर नहीं, अगर आपने 90% तक भर दिया तो नहीं लगता है और 90% से कम भरा है तो लगता है। तो इसका एक्सेप्शन वही है कि 90 से 90 उससे ऊपर भर दोगे तो एडवांस टैक्स नहीं, तो 234B का इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगेगा। सिंस यहाँ पर 88.92 है तो अपने को लगेगा इंटरेस्ट। अब कितने पे आपको इंटरेस्ट लगेगा, तो आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो है शॉर्टफॉल पे। तो शॉर्टफॉल कितना है, शॉर्टफॉल है इन दोनों का शॉर्टफॉल कितना है आपका 1,16,000, 1,16,960 माइनस 1,04,000 इज इक्वल्स टू 12,960, 12,960। तो यहाँ पर आ गया 12,960 इंटू 1% का लगना है इंटू 9 मंथ्स। हमने ऊपर में कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर ये 9 मंथ्स 1 अप्रैल से लेके 11/12 तक। तो आ गया आपका 1166, दैट इज योर इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234B। ठीक है, तो सिंस इस क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछा जा सकता था, बहुत कुछ अपन निकाल देते फिर अपन बाद में चेक करते कि वो क्यों निकाले। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे फोकस करो, क्या पूछे, सिर्फ 234B का इंटरेस्ट पूछे तो उसमें फोकस करो, बाकी सारी चीजों को फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। और डेट ऑफ फाइलिंग है 11/12 और ऑडिटेड असेस की, तो इसको तो बेसिकली होना चाहिए क्या 31 अक्टूबर, बट इसमें कब भर रहे 11/12, तो इसमें तो 234A का भी इंटरेस्ट लगेगा और 234C का भी लगेगा, क्योंकि इसने 14 मार्च को बस एक ही इंस्टॉलमेंट भरी है, तो 15, 45, 75 वाली इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, तो सी का भी लगेगा, ए का भी लगेगा, बट पूछा है क्या नहीं, तो इग्नोर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 8, मिस प्रिया। प्रिया के बारे में बात करते हैं। एज है उसकी 61 ईयर्स। ठीक है, ठीक है। टोटल इनकम है 7.5 लाख इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल असेसमेंट से। टोटल इनकम 7,50,000 इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। अच्छा, टोटल इनकम आपकी इंक्लूडेड है 7.5 लाख में। ठीक है, एडवांस टैक्स कितने का भरा है 10,000। डेट ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट 13/12, डेट ऑफ फाइलिंग इज 15 जून की, 15 जून को फाइल कर दिया। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल एंड द इंटरेस्ट अंडर 234 ABC इफ एनी बाय मिस प्रिया इफ एक्सरसाइज द ऑप्शन 234। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अब आपको पूछा हुआ है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल कितना है प्रिया का। ठीक है, तो 7.5 लाख है और एज 61 ईयर्स है, तो आपका पहले का हो जाएगा कितना 10,000 और 5 लाख से ऊपर 2.5 लाख का 20% इज इक्वल टू 50,000। तो ये आपका कितना हो गया 60,000 प्लस 4% इज इक्वल टू टोटल में हो गया आपका 62,500। ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल है। अब माइनस एडवांस टैक्स कितना भर दी, 10,000 रुपये भर दी, तो आपका कितना आ जाएगा 52,400। अब बात करें 234A के इंटरेस्ट की, नील। क्यों नील, क्योंकि भैया ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग जो है वो 15 जून को ही कर दिया, हमारी पहली ड्यू डेट 31 जुलाई को आती है। तो सिंस आपने रिटर्न टाइम पे फाइल किया है तो ए का इंटरेस्ट लगेगा क्या, नहीं, 234A का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब बात करते हैं 234B की, क्या बी का इंटरेस्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आपने एडवांस टैक्स 13/12 को एक इंस्टॉलमेंट भरी, जबकि आपकी 4 इंस्टॉलमेंट आती, तो सॉरी 90% ऑफ द भरा है कि नहीं भरा है ये चेक करना पड़ता है ना। तो आपने एडवांस टैक्स 10 भरा है, 52,400 डिवाइड इक्वल्स टू 10,000 इक्वल्स टू इंटू 100, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 19.08 पढ़ा है, आपको 90% भरना था। ये लगेगा अप्रैल से लेके जून तक, अप्रैल मई जून 3 महीने का लगेगा और शॉर्ट पेड में लगेगा, तो 52 माइनस 10 42,400 इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, 42,000 एक मिनट 42,400 इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स, 4, 5, 6, 1,272। ये आपको लग गया 234B का इंटरेस्ट। अब लगेगा सी का इंटरेस्ट। सी का इंटरेस्ट तो बहुत ईजी है सर, ये है आपकी सी की बुक। ठीक है,
फर्स्ट में क्या बोल रहा है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी कितनी है। तो भाई जब मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भर रही थी तो मेरी लाइबिलिटी तो 52,000 नहीं 62,000 थी। तो यहाँ पर 62,400 ही थी, 62,500 सॉरी, 62,500 ना, 62,400, 62 2400 है ये, 4%, तो 62,400 है। 62,400 टेस्टर, 52,400, 52, 42,400, तो 62,400 है। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी 62,400। ये जो एडवांस टैक्स है कब भरा है, 13/12 को, मतलब थर्ड इंस्टॉलमेंट से पहले। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी 62,400 की है, ये आएगी 52,400 की। एक मिनट, ये 42 क्यों लिया है अपन, इसको तो 52 लेना चाहिए कि 10 तो पहले ही माइनस कर चुके हैं, सॉरी। 52,400 इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, 52,400 इंटू 1% इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1572। दिस इज शुड बी योर इंटरेस्ट, ठीक है। 1572 टैक्स पेबल 52,400, इंटरेस्ट 1572, और ठीक है 52,400 और 52,400, मतलब इस डेट में टोटल लाइबिलिटी है 62,400 की, इस डेट में है 62,400 की, इस डेट में 52,400 की, और इसमें है 52,400 की, ठीक है, राइट देयर 52,400। अब 62,400 का 15% कितना हो गया, 9360। अब यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा, तो आएगा 9360 इंटू 1% इंटू 3 मंथ इज इक्वल टू हाउ मच, 9360 इंटू 3 इंटू 1% इज इक्वल टू 9360 इंटू 1% इंटू 3 इज इक्वल टू 280.8, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 280.8, ठीक है। तो 281 भी कर सकते हो आप इसको, जैसे 280 होगा राउंड ऑफ करके, तो ठीक है, बट 281.8, 281। उसके बाद नेक्स्ट 62,400 इंटू 45% इज इक्वल्स टू 28,080, ठीक है, इंटू 45 नहीं होगा, 28,080 माइनस 9360 इज इक्वल टू 18,720। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 18,720 इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स, ठीक है, इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स इज इक्वल टू 562। तो यहाँ पे आपका क्या है 562, नहीं गलत आ रहा है, नहीं इसमें अपने को क्यूमुलेटिव ही, सॉरी क्यूमुलेटिव लगता है ना, 28,080, हाँ 28,080 इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स इज इक्वल्स टू 842.4 है, बट मैंने नहीं लिया है, तो 75%, तो 52,400 इंटू 75% इज इक्वल्स टू 39,300, ठीक है, इंटू 39,300 इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स इज इक्वल्स टू 1179। आई रॉन्ग और 36,800 है कि, एक मिनट, 52,400 इंटू 75% इज इक्वल्स टू 39,300। ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी है, तो वो आपकी है 62,400, ठीक है, 62,400। अब 62,000 का अपने को कितना लेना है, 75%, तो 62,400 इंटू 75% इज इक्वल टू 46,800, ठीक है, 46,800। बट
46,800 हमको पे करना है, माइनस हमने कितना पे कर दिया है 10,000, तो कितना हो गया 36,800 इंटू 1% इंटू 3 मंथ इज इक्वल्स टू हाउ मच 36,800 इंटू 1% इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1104। ठीक है, फिर वापस से 62,400 और कितना पे करना है 62,400। ठीक है, तो अब 62,400 पूरा पे करना है, माइनस 10,000 जो भी था आपका, इंटू 1% इंटू 1 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर 52,400 इंटू 1% इज इक्वल टू हाउ मच 524। अब आपका आ जाएगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। ठीक है, तो अब आपका आ जाएगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप इंटरेस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो जो इंस्टॉलमेंट आपकी पेड है उसको माइनस करने के बाद उसमें इंटरेस्ट लगाओगे। ठीक है, तो ये आपका है इलस्ट्रेशन नंबर 8। एक बार देख लो 234A का इंटरेस्ट कितना है, तो नील। तो इसमें टैक्स पेबल कितना आया, तो इसके अंदर टैक्स पेबल आपका आया है 52,400। 234A जो आया है वो आया है नील। 234B जो आया है वो आया है 1572। और 234C जो आया है वो आएगा, when you will total you will get 281 plus 842 plus 1104 plus 524 is equals to 2751। 2751 राउंड ऑफ करेंगे 2750 रुपए का इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आई एम क्लियर। यस, और हमने कहीं पर 234C किया है क्या? यस, किया है, किया है। इसमें तो डायरेक्ट करना था, इसमें कुछ माइनस करना नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं डायरेक्ट है। और यहाँ पर जो है वो बीच में इंटरेस्ट पे हुआ, ये आंसर वो क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर जो है वो बीच में इंटरेस्ट पे हुआ है, कहाँ पर, ये वाले थर्ड इंस्टॉलमेंट, मतलब थर्ड बीच में एडवांस टैक्स पे हुआ है, तो इसलिए इंटरेस्ट जो है वो पूरे में नहीं लगेगा, तो ये आपको ऐसे कैलकुलेट करना। अब आई एम क्लियर। Okay, thank you everyone. I hope you guys have liked the video and understood it how to solve the question and specifically be क्या बोलते हैं clear about the concept that how it applies, कब अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, प्लस दिमाग में रखने के लिए आपको easy होगा because you can study it from here like this। तो आपको ये चीज प्लस कितने भी आपकी ड्यू डेट हो, चाहे सारी चीजें हो, मतलब कितना आपको इंटरेस्ट लगेगा, क्या लगेगा, सबका सब चीज आपको एक पेज में मिल जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि 10 जगह जाके खोजने की, कि इसका इंटरेस्ट कहाँ है, कि इसकी ड्यू डेट कहाँ है, कि यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इंटरेस्ट क्या है, ड्यू डेट आपको नीचे बता दी गई है, इसकी ड्यू डेट जो है वो यहाँ बता दी गई है। ठीक है, सो आई होप यू गाइस लाइक एनीथिंग, देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो द वीडियो। अगर आप बुक्स बाय करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट में जाके बिल्कुल बाय कर सकते हैं। प्लस जो गूगल फॉर्म आप जब टेलीग्राम चैनल में एंटर करेंगे तो वहां पर एक गूगल फॉर्म का ऑप्शन आता है, वो फिल करके भी आप बाय कर सकते हो। व्हाट्सएप में हाँ नीचे लिंक दी गई है वीडियो के, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको गूगल फॉर्म भेज देंगे और आप उससे भी ऑर्डर कर सकते हो। प्लस कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, पता नहीं वेबसाइट से वो क्या प्रॉब्लम है डिटेल्स डालने में, तो उनके लिए हमने ये एक ऑप्शन बना के रखा है। और प्लस आपको जो नोट्स हैं तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में जो है वो मिल जाएंगे। और इसके अलावा कोई भी सजेशन है तो आप टेलीग्राम चैनल में भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।